हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शजी पाकिस्तानी। भाई वीडियो का टाइटल चेक कर लिया है तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं नज़ारों के बारे में। भाई यहाँ पे समर्स में हमारे लैंडलॉर्ड है, ये एक्चुअली मेरे घर का बैकयार्ड है, तो सारा बर्फ़ से देखो ढका हुआ है, इसलिए भाई ना बाहर निकल पा रहे ना कुछ कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा वीडियोस तो बनाते हैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत। आज मौसम अच्छा हुआ है, स्टिल इट्स रेनिंग, लेकिन आज हम सारा गीला हुआ है, घर में ही बात करते हैं। तो आज बात करते हैं डिटेल में कि क्या मुझे कॉस्ट पड़ी एमबीए की कनाडा में, यूसीडब्ल्यू यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट से। चलो गाइस चेक मारते डिटेल में, कॉस्ट पे बात करते हैं कि पाकिस्तान से यहाँ तक कितनी कॉस्ट पड़ी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीए फ्रॉम यूसीडब्ल्यू इन कनाडा। ओके गाइस, तो बात करते हैं फिर। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तो एक तो पेपर पे लिख लिया सारी चीज़ें ना, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आप लोग चाहो तो पेपर और पेन लेके बैठ जाओ कि भाई क्या क्या कॉस्ट है, क्या क्या सीन है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ना, तो सबसे पहले जब आप डिसाइड कर रहे हो तो ना कि यार मुझे बाहर पढ़ने जाना है, कनाडा जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि मुझे सबसे पहला स्टेप होता है कि यूनिवर्सिटी को देखने से पहले, उनकी रिक्वायरमेंट देखने से पहले आइलेट्स पे बात करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीए फ्रॉम कनाडा के अंदर, यूसीडब्ल्यू से पर्टिकुलरली बात करूँ या किसी भी कैनेडियन यूनिवर्सिटी से बात करूँ, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मुझे आइलेट्स देना है। अब ये बात याद रखो कि आइलेट्स के अंदर दो कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। एसडीएस कैटेगरी के लिए 6.5 ओवरऑल रिक्वायरमेंट है और 6 इन ईच मॉड्यूल, और 6.5 ओवरऑल एसडीएस की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है, आप आइलेट्स देते हो तो फिर आप देखते हो कि यार मेरा कितना स्कोर आया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा दफ़ा देना पड़ता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कम दफ़ा देना पड़ता है। और आइलेट्स की अगर मैं कॉस्ट करूं भाई, कनाडा के अंदर जो आइलेट्स की कॉस्ट है ना, वो है 325 कैनेडियन डॉलर्स। अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो 40 to 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का होता है। और अगर आप कहीं पे भी रह रहे हो, वेर एवर यू आर लिविंग गाइस, तो उधर उतनी ही कॉस्ट पड़ेगी। तो सबसे पहले आइलेट्स की कॉस्ट आती है। आइलेट्स के पास कॉस्ट आती है वीज़ा के पास। अब हम आइलेट्स हमारा हो गया, अब हमें यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। अब आप जब अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी के लिए, तो यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीसेस होती हैं। वो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ की, किसी की $100, किसी की $200। तो पहला तो हो गया आइलेट्स, दूसरी हो गई एप्लीकेशन फीस यूनिवर्सिटी की। आप खुद अप्लाई करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी फीस देनी पड़ती है। आप 2-3 जगह अप्लाई करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग पड़ता है। तो $100 to $150 पर यूनिवर्सिटी की आप ले सकते हो। यूसीडब्ल्यू की भी इतनी ही, $100 ही कैनेडियन डॉलर जो है वो फीस है। 100 to 150 कैनेडियन डॉलर फीस है। मेरी एग्जाम्प्ट हो गई थी भाई। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, तो अब फिर वही वाली बात है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद आपको ये देखना पड़ता है कि भाई आपको एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करना है या नॉन एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अगर आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको जो पहला काम करना पड़ता है, वो आपको पहले साल की ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है। तो पहले साल की ट्यूशन फीस अगर मैं कनाडा में एमबीए प्रोग्राम की बात करूं ना, तो अराउंड 20,000 कैनेडियन डॉलर्स है पहले साल की। तो अगर मैं यूसीडब्ल्यू की बात करूं तो वो अभी जो करंटली चल रही है दैट इज अराउंड 17,550। बट मैं आपको बोलूंगा कि रफली 20,000 कैनेडियन डॉलर्स पहले साल की फीस लेके चलो अंडर एसडीएस कैटेगरी। तो हमने आइलेट्स दे दिया, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस दे दी, फिर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के पहले साल की फीस दे दी। तो पहले साल की फीस हमारी अराउंड 20,000 कैनेडियन डॉलर्स में पकड़ के चल रहा हूँ। अगर यूसीडब्ल्यू में बात करूँ तो मैं यूसीडब्ल्यू के अंदर 17,550 कैनेडियन डॉलर्स है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है, थर्ड चीज़ पर आने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर फाउंडेशन लग रहा है, किसी को एक्स्ट्रा सेमेस्टर करना पड़ रहा है, तो यूसीडब्ल्यू के अंदर 7,900 कैनेडियन डॉलर्स एक्स्ट्रा एक फाउंडेशन कोर्स की होती है। लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है अगर आपको फाउंडेशन करना पड़ रहा है इस वजह से, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइलेट्स के बाद यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन के पास यूनिवर्सिटी की नॉर्मल फीस जो पहले साल की ट्यूशन फीस होती है। चौथे पे आपके पास आ गई जीआईसी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये एसडीएस कैटेगरी के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। आप अपना लिविंग एक्सपेंस शो करते हो किसी भी कंट्री के अंदर के भाई, ये जर्मनी के अंदर भी है, जैसे जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट कहलाता है, कनाडा के अंदर उसको जीआईसी कहते हैं। किसी भी कैनेडियन बैंक में आप 10,000 कैनेडियन डॉलर जमा कराते हो एक साल की लिविंग एक्सपेंस, और जब आप कनाडा उतरोगे ना तो वो आपको मिलता रहेगा। पहले साल, पहले महीने आपको 2,000 कैनेडियन डॉलर्स मिल जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे ही आप जाके बैंक के पास जाओगे कि भाई मैं कनाडा आ गया हूँ, तो आपको 2,000 उसी वक्त दे देंगे, उसी मंथ आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। और बाकी फिर $670 11 मंथ्स तक आपको मिलते रहेंगे।
उसके बाद अगर आप बात करो तो कुछ चीज़ें मैं जो है वो, अगर वीज़ा अप्लाई करने पे बात करूं तो वीज़ा की भी एप्लीकेशन फीस होती है। ये मैं आपको टोटल कॉस्ट बता रहा हूं, तो आपको पेन एंड पेपर लेके लिखना पड़ेगी चीज़ें। अब एक और मैं अगर बात करूं तो वीज़ा एप्लीकेशन फीस भी होती है। वीज़ा एप्लीकेशन फीस, जब आप कनाडा में वीज़ा अप्लाई करते हो, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, तो उसकी जो फीस है वो 150 कैनेडियन डॉलर्स फीस है। वो भी आप लिखोगे कि भाई मेरी वीज़ा एप्लीकेशन की भी फीस है। फिर क्योंकि यूनिवर्सिटी का आपको लेटर आ गया, यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दी, जीआईसी हो गया, अब आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करोगे ना, तो स्टूडेंट वीजा के लिए आपको वीजा एप्लीकेशन की जो फीस होती है वो 150 कैनेडियन डॉलर्स होती है। उसके बाद वीजा अप्लाई करने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स भी देने पड़ते हैं, तो बायोमेट्रिक्स की जो फीस होती है वो 85 कैनेडियन डॉलर्स होती है। अच्छा, क्योंकि मेरा 2015 में वीजा रिजेक्ट हुआ था, आप लोग सबको पता है, तो 2015 में रिजेक्ट होने की वजह से जो बायोमेट्रिक्स होते हैं ना वो 10 साल तक चलते हैं। तो 2015 में मेरा रिजेक्ट हुआ था, तो मैं तो वापस 2020 में आ गया, तो मेरे तो 5 साल ही हुए, मुझे बायोमेट्रिक नहीं देना पड़ा था। तो बायोमेट्रिक की फीस के बाद अगर 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 हाँ, बायोमेट्रिक की फीस के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है अपफ्रंट मेडिकल। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, जब वीजा फाइल कर रहे हो ना, वो वेट नहीं करो कि आईआरसीसी आपको बोले कि भाई लाओ मेडिकल सबमिट करो। स्टूडेंट वीजा में कोशिश क्या करो कि मेडिकल अपफ्रंट सबमिट कर दो। उन लोगों ने बोला नहीं है फिर भी दे दो, उससे क्या होगा, वो वीजा ऑफिसर जल्दी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा, आपकी सारी चीजें कंप्लीट होंगी। तो वीजा एप्लीकेशन के बाद आपके बायोमेट्रिक हो गए, उसके बाद अप फ्रंट मेडिकल की तकरीबन कॉस्ट जो मुझे यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे भी मैंने मेडिकल कराया है, इसको आप लोग छोड़ दो कि यहाँ पे मैंने क्यों मेडिकल कराया, लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान से आते हुए करवाते हो या कहीं भी इंडिया से कहीं से भी, तो आपको तकरीबन 300 कैनेडियन डॉलर्स की जो है वो कॉस्ट पड़ती है अप फ्रंट मेडिकल की। अब अगर आप स्टूडेंट वीजा एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो भाई वो एक एक्स्ट्रा फीस है, अलग फीस है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को हर हर एजेंट डिफरेंट होता है, हर एजेंट डिफरेंटली चार्ज करता है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एक एक मिनिमम, पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि खुद अप्लाई करो स्टूडेंट वीजा, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाओगे इजी हो जाता है काफी। लेकिन अगर आप लोगों को भाई ये है कि भाई हमें हमें करवाना है किसी से, कोई हमें हेल्प करे, तो भी अगर आप लोगों को मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं आप लोग इंस्टाग्राम पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एजेंट्स वगैरह के पास जाते हो तो एक्स्ट्रा कॉस्ट अपने केस टू केस पे लगा लो भाई, 200 से 500 कैनेडियन डॉलर्स तक एजेंट्स भी ले लेते हैं। बट मैं रिकमेंड नहीं करता एजेंट ना, खुद आप कर सकते हो केसेस। अच्छा, अब ना वीजा अप्लाई करते हुए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत होती है। जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स बताना चाह रहा हूँ कि यार वीजा की जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रहे होते हैं ना, उसमें सबसे जरूरी होता है यार आप लोग के पुलिस सर्टिफिकेट्स होते हैं। कुछ कंट्रीज में अलाउड है, जैसे पाकिस्तान में पुलिस सर्टिफिकेट हमें सबमिट करना होता है, इंडिया में नहीं है, लेकिन हमें हर हर किसी का अपना अपना केस है, तो वो केस जो कॉस्ट है वो ऐड करते जाए। फिर किसी किसी को वैस करवानी पड़ती है, इक्विवेलेंसी डिग्री की करवानी पड़ती है। तो डिग्री इक्विवेलेंसी, अगर मैं वैस की बात करूं डिग्री इक्विवेलेंसी की, क्योंकि अगर हम यूसीडब्ल्यू का हटा दें, यूसीडब्ल्यू में मेरे ख्याल से इक्विवेलेंसी नहीं चाहिए, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में चाहिए होती है कभी कभी, क्योंकि आप किसी भी दुनिया में किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हो सकते हो। तो वैस की जो कॉस्ट है वो अराउंड 260 कैनेडियन डॉलर्स है। उसके बाद आपको कुछ और ऐसे वीजा डॉक्यूमेंट्स में, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में वीजा के लिए जो चाहिए होते हैं, उसमें एफआरसी हो गया, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, कि भाई आप और आपके माँ बाप उसमें एफआरसी में आ रहे होते हैं, आपकी फैमिली क्या है। एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो गया जो वीजाज में लगते हैं, वो होते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके कोई फिक्स एसेट्स हैं, कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, कोई आपके एफडीज हैं, फॉरेन डिपॉजिट्स हैं, आपका कोई और चीज है, तो वो आप उनकी रिपोर्ट्स वैल्यूएशन, इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट को भी मैं रख देता हूं कि भाई थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट भी दिखा दिया करो। एटलीस्ट 4 से 3 से 5 हजार कैनेडियन डॉलर ना बफर दिखा दो। ये भी मैं आपको लोगों को रिकमेंड करूंगा। नॉन एसडीएस में तो बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती ही है, उसके बगैर नॉन एसडीएस में वीजा फाइल नहीं होगा। अच्छा, और अगर आप लोगों को एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी में पूरी कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो चाहिए, तो उसके लिए फिर मुझे कमेंट करके बताओ या इंस्टा पे डीएम करो कि भाई क्या तुम लोगों की रिक्वायरमेंट है और क्या तुम लोगों को चाहिए। उसके बाद आने से पहले शॉपिंग भी करनी पड़ती है। तो शॉपिंग करनी पड़ती है, शॉपिंग का भी कुछ खर्चा होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कितनी शॉपिंग करते हो, कपड़े खरीदते हो। मैं तो आप लोगों को बोलूंगा कि भाई जैकेट्स वगैरह कुछ ऐसी चीज है वो यहीं पे आके ले लेना, स्नो शूज वगैरह बाकी सारी चीजें यहीं पे आके ले लेना, लेकिन बाकी शॉपिंग की वीडियो मैं अलग से डिटेल में बना ही दूंगा। उसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं कि भाई हम लोग हैं इन मिडिल ऑफ अ पैंडेमिक, अभी भी स्टोरी चली रही है, तो क्वारंटाइन की भी कॉस्ट आपको जहन में रखनी है। अब क्वारंटाइन की कॉस्ट मैं आपको बोलूंगा कि एक्स्ट्रा 1000 कैनेडियन डॉलर्स। मैं सारी बातें कैनेडियन डॉलर्स में कर रहा हूं क्योंकि आप कहीं से भी वीडियो देख सकते हो। तो कैनेडियन डॉलर्स में क्वारंटाइन में $1000, 1000 कैनेडियन डॉलर्स आपको रखने।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको इमरजेंसी फंड्स अपने हाथ में कैश कैरी कर कर भी आना है। और याद रखना भाई, वो कैश ना अपने लगेज में नहीं डाल देना, लगेज के अंदर नहीं रखना वो पैसे आप अपने पास जो आपका हैंड कैरी होता है उसमें अपने पैसे सारे रखना। तो कैश इन हैंड आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसमें भी मेरी रिकमेंडेड चॉइस है कि आप 500 कैनेडियन डॉलर्स 500 से 1000 कैनेडियन डॉलर्स अपने पास मैक्सिमम रखो। वैसे तो 2000 कैनेडियन डॉलर्स इधर आती जीआईसी में मिल जाएंगे और 1000 ये होंगे तो गुड है। वो क्यों कह रहा हूँ कि 1000, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो ना तो आपको पेमेंट देनी होती है। जो आपका टेनेंट जिधर आप रह रहे होते हो ना रेंट पे, वो आपको डिपॉजिट मांगता है। अगर सपोज आपका महीने का रूम का रेंट $600 है तो वो $300 आपका जो लैंडलॉर्ड है ना वो आपसे बोलेगा कि यार $300 मुझे जमा करो, क्या पता तुम कोई नुकसान ना कर दो या कुछ नहीं कर दो। तो ये ऐसा पैसा होता है जो आपको फिर आपके पास नहीं होता तो आपका हार्ट टाइट होता है और कोई घर नहीं देता फिर। तो ऐसा हाथ में कैश कैरी करना चाहिए $1000 तक। क्वारंटाइन की भी कॉस्ट बता दी। अच्छा भाई, अब कनाडा आओगे कैसे, उड़ के आओगे ना, तो कनाडा उड़ के जो आओगे ना भाई, अब वो टिकट डिपेंड करती है आप कहाँ से आ रहे हो और क्या हिसाब किताब है। तो कनाडा आने की जो कॉस्ट मैंने लगाई है ना एयर टिकट की, भाई मेरे को बहुत सस्ती पड़ी थी। मैंने एडवांस में बुकिंग करा ली थी, मैं बता रहा हूँ एडवांस में बुकिंग करा लो। जब भी प्लान कर रहे हो 2-3 महीने पहले बुकिंग करा लो। तो 1000 से 1500 कैनेडियन डॉलर में इसकी भी रखता हूँ कि एयर टिकट आपकी बुकिंग होगी। उसके यार ये सारी कॉस्ट है आने से पहले। अब आप अपने ऊपर डिपेंड करते हो कि आप किस तरह करते हो। सबसे पहले आइलेट्स हो गया, फिर आपकी वीज़ा यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस हो गई, उसके बाद आपकी पहले साल की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस हो गई, उसके बाद आपकी जीआईसी हो गई, उसके बाद आपके पास बायोमेट वीज़ा अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस हो गई, फिर उसके बाद आपके पास बायोमेट्रिक की फ़ीस हो गई, अपफ्रंट मेडिकल हो गया, अगर आप एजेंट हायर करते हो उसकी अलग कॉस्ट है, फिर उसके अलावा आपकी वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनमें बहुत ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो आपको नहीं समझ आते। पुलिस सर्टिफिकेट, एफआरसी, वेस्ट की इवैल्यूएशन, प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन, फिर आप अपनी शॉपिंग वगैरह भी करते हो, कुछ हाथ में भी कैश इन हैंड रखते हो। अब इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्ट आपके पास आ जाती है। उसके बाद फाइनली आप अपनी एयर टिकट का भी करते हो, तो एयर टिकट की भी जो कॉस्ट लगती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, 1000 से 1500 कैनेडियन डॉलर्स। तो गाइज ये मैंने बताया था। एक एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर आपके ऊपर फाउंडेशन लग रहा है यूसीडब्ल्यू से तो 7900 कैनेडियन डॉलर्स वो लगते हैं। तो भाई काफ़ी डिटेल में वीडियो हो गई है, वो वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अभी से बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक या कमिंग वीक में मंथली लिविंग एक्सपेंसेस पे मैंने डिसाइड किया कि यार महीने का मेरा खर्चा कितना होता था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर बात करनी है मुझसे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डीएम कर सकते हो, फॉलो भी करना भाई। और जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया करो, कोशिश करो, फैलाओ थोड़ा चैनल वगैरह। आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग माई 2000 सब्सक्राइबर्स। मेरा टारगेट है नेक्स्ट ईयर 5000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड शब्बा खैर।